दोस्तों, यह कहानी कानपुर की है। कानपुर के छोटे से गांव के बाजार की शिकायत डीएसपी मैडम को मिलती है। एक दिन डीएसपी मैडम साधारण से कपड़ों में मार्केट जाती हैं। उनके कपड़े इतना साधारण रहते हैं कि जैसे कोई गरीब महिला हो, लेकिन वहां पर जैसे ही सामान की खरीदारी करते हुए इधर उधर घूम रही थी, तभी अचानक से दो मनचले लड़के आते हैं और डीएसपी मैडम को छेड़ने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में जो डीएसपी मैडम होती हैं, वह सोचती हैं कि कोई बात नहीं है, गलती से हाथ लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वह लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उसके बाद जो डीएसपी मैडम होती हैं, एक लड़के को जोरदार चांटा रख देती हैं। अब जैसे ही उस लड़के को छांटा मारा था तो उसका साथी था, वह एकदम से डीएसपी मैडम के हाथों को पकड़ लेता है। उसके बाद डीएसपी मैडम पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धूल चटा देती हैं। और इस बात को देखकर मार्केट में खड़े हुए सभी लोग हैरान हैं कि एक लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, जिसने पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धूल चटा दिया। क्या कारण था जो डीएसपी मैडम बिना सिक्योरिटी के वहां पर गई थी, और क्या होता है वहां पर, इस कहानी में आगे पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि आप हमारे गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम नैना है। नैना के घर में उसके माता पिता के दो छोटे भाई हैं और उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते हैं। कंपनी के जॉब करने के बाद वह इतना पैसा कमा लिया करते हैं कि घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। नैना घर की बड़ी लड़की थी, तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली थी, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद नैना ने एक टेस्ट दिया था जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला था। अब जैसे ही रिजल्ट का टाइम आता है तो पूरा परिवार उम्मीदों के साथ उस रिजल्ट की राह देखता है, और जैसे ही रिजल्ट आता है तो एकदम से परिवार के अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि नैना ने पीएसएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया था, और उसे क्लियर करने के बाद नैना एक डीएसपी बन गई थी। इसी बात की खुशी उसके पिता पूरे गांव में मनाते हैं और पूरा गांव नैना की तारीफ करता है। इसके बाद जो नैना होती है वह अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और वहां पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ नैना की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और वह एक जिला के अंदर अपना कार्यभार संभालने लगती है। नैना बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया करती है, और जहां भी वह काम करती वहां का अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करती है। ऐसा हो गया था कि जहां पर भी वह नैना की पोस्टिंग हुआ करती तो वह वहां के जो एक्टिव गैंग रहा करती, वह अपने आप को चुप हो जाया करती और कोई भी अपराध करने के लिए आगे नहीं। डीएसपी नैना का ख्वाब पूरे जिले में फैल चुका था। इसी तरह से समय बीता और समय के साथ साथ नैना की पोस्टिंग हुए लगभग 4 साल बीत गए थे। अब 4 साल बाद नैना का ट्रांसफर कानपुर शहर में होता है और बाहर जाकर नैना मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगती है और जासूसी के द्वारा शहर की एक्टिविटी को पता करने लगती है। वहां पर काम करते हुए दिन शाम को जब अपने घर में बैठे हुई थी तो उन्हें किसी सामान की जरूरत होती है। अब वैसे तो अपने ड्राइवर को भेज वह सामान मंगा सकती थी, लेकिन वह सोचती हैं कि क्यों ना खुद जाया जाए और खुद जाकर इस सामान की खरीदारी की जाए। इसके बाद जो नैना होती है अपने ड्राइवर के साथ बैठती है और गाड़ी की मार्केट की तरफ चल देती है। अब जैसे ही मार्केट के बाहर उसकी डट्टी पहुंचती है तो उसके बाद अब ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और कहती है कि ड्राइवर, तुम गाड़ी लेकर बेशक यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारे पास फोन कर दूंगी और तुम जाओ आ जाना। नैना ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और वह अकेले ही बिना सिक्योरिटी के और बिना ड्राइवर के मार्केट के अंदर घूम घूम कर खरीदारी करने लगती है, क्योंकि नैना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी भी तरह से लोगों को कोई परेशानी हो, और वह साधारण तरीके से मार्केट से खरीदारी करती है। किसी को पता नहीं चलता कि नैना एक डीएसपी है। साधारण लोगों की तरह घुल मिलकर सामान खरीदने लगती है। उसके बाद नैना मार्केट में सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और घूमती घूमती कुछ सामान की खरीदारी भी कर लेती है, लेकिन अभी उसे कुछ और सामान चाहिए था। उस सामान को खरीदने के लिए मार्केट में इधर उधर घूम रही थी। अब तभी अचानक से एक लड़के का हाथ अजीब तरीके से उसके हाथ पर लगता है, और इस बात को देखकर नैना एकदम से चौखट नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है। इसके बाद अब और थोड़ी दूर तक आगे चलती है
लेकिन तभी दोबारा से वही लड़का एक बार फिर से तभी अचानक वहीं आता है और डीएसपी मैडम को पीछे से टच करता है और कुछ इशारे करता है। लेकिन इस बार नैना चुप नहीं रहती है। उस लड़के को पलट के एक जोरदार चांटा लगा देती है। अब जैसे ही उस लड़के को चांटा लगा था, तो उसके बाद उसके साथ में एक और लड़का था। वह एकदम से डीएसपी मैडम को के हाथ को पकड़ लेता है। अब जैसे ही नैना के हाथ उसने पकड़े थे, तो उसके बाद नैना पलक झपकते ही उन दोनों को धूल चटा देती है और अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक का उपयोग करके उन दोनों को धराशायी कर देती है। अब यह बात जैसे ही बाजार में और लोग देखते हैं, तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण सी लड़की ने ऐसा क्या किया जो यह दोनों लड़के जमीन पर पड़े हुए हैं। इसके बाद नैना अपना फोन निकालती है और फोन निकालने के बाद अपनी टीम के पास फोन कर देती है और तत्काल से पेट्रोलियम की जिप्सी बुला लेती है और मार्केट के अंदर आते हैं। अब जैसे ही एक साथ ढेर सारी गाड़ियां वहां पर आती हैं और सारी गाड़ियां पुलिस की होती है, तो उन गाड़ियों को देखकर सभी लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि यह जो लड़की थी, यह और कोई नहीं है, यहां की डीएसपी मैडम है, तो एकदम से उन लड़कों के होश उठ जाते हैं, क्योंकि एक डीएसपी साहिबा को इस तरह से उन लोगों ने कभी नहीं देखा था कि मार्केट के अंदर इतने साधारण तरीके से वे सामान खरीदारी करती हुई मिल जाएंगी। इसके बाद जो डीएसपी मैडम होती हैं, वहां से भीड़ को इधर उधर करती हैं और दोनों लड़कों को हथकड़ी लगाकर पुलिस के साथ बैठा देती है। इसके बाद जो डीएसपी मैडम होती हैं, वह पुलिस वालों को हिदायत देती है कि इन लोगों को हाथ नहीं लगाना और इनको आराम से ले जाकर लॉकर के अंदर बंद कर दो। मैं अभी थोड़ी देर में थाने पर आती हूं और वहीं पर चलकर इनसे बात करूंगी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं, उन दोनों लड़कों को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से थाने ले जाते हैं और वहां ले जाकर लॉकर में बंद कर देते हैं। इधर जो डीएसपी मैडम थी, वह वहां से अपने घर जाती हैं और घर आकर वह अपने कपड़े चेंज करती हैं और ड्राइवर के साथ दोबारा से बैठकर थाने की तरफ निकल जाती है। इधर वह लड़के थे, वह बड़े हैरान और परेशान हैं और सोच रहे हैं कि आज यह कहां फंस गए, आखिर हम इस चीज से कैसे बाहर निकलेंगे। इतनी देर में डीएसपी मैडम वहां पर अपनी गाड़ी से आज जाती हैं और उनके साथ उनके गनमैन और उनके ड्राइवर भी थे। अब जैसे ही वह लड़के डीएसपी मैडम के रुतबा देखते हैं, तो एकदम से उनकी हवा टाइट हो जाती है और चेहरे की हवाइयां गायब हो जाती हैं। वह अपने की पर शर्मिंदा होता है। इधर जो डीएसपी मैडम हैं, उन लड़कों को बाहर निकलवा है और बाहर निकलवाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगती हैं। कहती हैं कि हाँ भाई, ये बताओ, तुम कब से लड़कियों को छेड़ रहे हो और तुम्हारा छेड़ने का क्या मोटिव है और तुम क्या करना चाहते हो। इस बात को कर करके अब इधर वो दो लड़के थे, वह डीएसपी मैडम के रुतबे को देखकर पहले ही हैरान हो चुके थे। उसके बाद डीएसपी मैडम के पैर पकड़ लेते हैं और फूट फूट कर रो रो कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जो डीएसपी मैडम है, वह थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद उन लड़कों से कहती है कि नहीं, माफ तो मैं तुम्हें नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जहां पर भी काम करती हूं, वहां पर क्रिमिनल को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही जरूर से होगी। इसके बाद जो डीएसपी मैडम होती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस वाले से बोल देती हैं और पुलिस वाले उनके लिए एफआईआर दर्ज कराती हैं। वह लड़के पीछे तक माफी मांगते रहते हैं, कहते कि मैडम, हमें माफ कर दो, लेकिन वह उनसे साफ साफ बोल देती है कि आपने जो क्राइम किया है, उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर डीएसपी मैडम वहां से चली जाती हैं। उन लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उसके बाद खबर जैसे ही वह वहां के मार्केट में फैलती है, तो चारों तरफ सभी लोग डीएसपी मैडम की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि डीएसपी मैडम हो तो ऐसी हो, जो मनचले कॉलेजों के सामने खड़ा होकर लड़के लड़कियों को छेड़ा करते थे, वह भी सा न हो गए थे और उसके बाद उन कॉलेजों पर या मंदिरों पर कोई भी मनचले लड़का दिखाई नहीं देते हैं जो लड़कियों को छेड़ने का वहां पर काम किया करते हैं, क्योंकि सभी को डर लगता है कि ना जाने डीएसपी मैडम किस लड़की के भेष में यहां पर आ जाए और हम लोगों को भी पकड़ ले जाए। उन लोगों पर जो कार्यवाही की गई थी, उसकी ही वजह से सभी लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं।
और दोस्तों, ये थी कहानी एक महिला डीएसपी की, जिन्होंने एक मार्केट के अंदर जाकर दो लड़कों को पकड़ लिया और उसी कारण से शहर के अंदर उनकी वाहवाही होने लगी। आप क्या कहना चाहोगे? बाबई होने लगी। आप क्या कहना चाहोगे? नैना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उन दो मनचलो लड़कों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि यहां पर जो डीएसपी मैडम है, वो मार्केट के बीच में गई, तो जो मनचला व्यक्ति किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है, तो उन लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी अधिकारी वहीं से भी निकल सकता है और कुछ भी उनके साथ कर सकता है। वैसे भी जो लड़कियों को छेड़ते हैं, उनमें से एक ही बात कहना चाहूंगा। अगर आप किसी लड़की को छेड़ रहे हो तो यह समझ लीजिए कि वह किसी की ना किसी की बहन है, और अगर आपकी बहन को कोई छेड़े तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नई नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।